गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्लास मेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका अपना सादिक सर। जैसा कि आपको विदित है कि मैं रीड के फर्स्ट यूनिट है उसके चैप्टर दो तीन चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है उसके दो तीन वीडियो निकाल चुका हूं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। अब आज जो वीडियो होगा वो होगा क्यूब और क्यूब रूट के बारे में। इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आप लोग बोलते हैं ना 5 सेकंड, मैं बोल रहा हूँ 1 सेकंड में आप स्क्वायर रूट देखते ही बता दोगे ये इसका स्क्वायर रूट ये होगा। 1 सेकंड में आप मतलब आपको टाइम ही नहीं लगेगा, देखते ही बता दोगे कि इसका स्क्वायर रूट ये होगा, ये मेरी गारंटी है। और यदि अब देखो रीड को फाइट करने के लिए जो इसके टॉपिक है एकदम सिस्टम से प्रत्येक टॉपिक को बराबर टाइम देना पड़ेगा और सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहो, गारंटी है रीड फाइट करवा के छोड़ूंगा आपका। और यदि कल मैंने वो सुशांत सिंह वाला केस पढ़ा उसके बाद में बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया मैं खुद अपने आप। यदि भाई लोगों को किसी के भी ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मेरे को कॉल कर लिया करो। मैं बहुत बड़ा कॉमेडी आदमी हूँ, गोगा सर जो मुरारी जी है उनके पास का ही हूँ। यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो शेयर कर लिया करो मेरे साथ। गारंटी है सुसाइड तो बहुत दूर की बात है। सुसाइड के अपने 8 पीढ़ी में भी सोचने पे मतलब आप मजबूर नहीं होंगे, कभी भी सोचोगे नहीं सुसाइड क्या होता है, आपकी डिक्शनरी में वर्ड नहीं होगा। तो उसके मामले में एक छोटी सी मतलब आपको एक पोइम सुनाता हूँ, वो जबरदस्त पोइम है, ध्यान से सुनना। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना दोस्त। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना दोस्त। हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। बिखरेगी वह चमक, बिखरेगी फिर वही चमक तेरे वजूद से तू महसूस करना। बिखरेगी फिर वही चमक तेरे वजूद से तू महसूस करना। टूटे हुए मन को संवरने में थोड़ा वक्त लगता है। टूटे हुए मन को संवरने में थोड़ा वक्त लगता है। जो तूने कहा, लोगों से वादे तो किए हुए, देखो खुद से भी वादा करता है तो लोगों से भी वादा करता है आदमी। जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन। जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन। गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है। तो जब बादल गरजता है तो उसको बरसने में वक्त लगता है। तो याद रखना, छोटे छोटे टापू बनाने में, छोटे छोटे झुंपड़े बनाने में 6 महीने लगते हैं। महल बनाने में बहुत टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं। ताजमहल बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो चलो दोस्तों, स्क्वायर रूट के बारे में हमने पढ़ लिया, अब क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर में दे रहा हूँ आपको, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कैसी भी प्रॉब्लम हो शेयर कर सकते हो। आज हम क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक है क्यूब रूट। क्या है? क्यूब रूट। क्यूब रूट घनमूल। टॉपिक है घनमूल। चलिए दिखाई दे रहा होगा शायद, ज्यादा ओपन किया नहीं। क्यूब रूट टॉपिक है क्यूब रूट। वेट थोड़ा सा होगा एडजस्ट। हाँ, मैंने रेड पेन से लिया इसलिए आपको दिखा नहीं है। रेड पेन से इसलिए लिखा क्योंकि जब किसी हमारे राजस्थान में या फिर चूरू जिला, ये झुंझुनू जिला, यहाँ पे क्या होता है जब बान लिखते हैं ना, किसी का बान उनका लिखते हैं तो रेड पेन से लिखते हैं। जिसकी शादी में जैसे मान लो बान वगैरह देने जाते हैं तो रेड पेन से लिखते हैं, तो इसका मतलब काम पक्का हो जाता है उस बंदे का। तो रीड को भी हम रेड पेन से, टॉपिक जितने भी लिख रहे हैं रेड पेन से लिख रहे हैं, इसका मतलब एक बार पढ़ दिया उसके बाद में कुछ नहीं करना है, बराबर हो गया काम। तो अब चलते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फिर स्क्वायर नंबर क्यूब नंबर, ये आपको लर्न करने के लिए देखो 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 30 तक तो आपको स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए। देखो ये मैं सलाह देता हूँ आपको, ये आप ऑर्डर नहीं है। 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर रूट, उसके बाद में क्यूब रूट 1 से लेकर क्यूब नंबर है वो 1 से लेकर 20 तक, और टेबल आनी चाहिए कम से कम 30 तक। हाँ, आपको थोड़ा काम टिपिकल दे दिया मैंने, टेबल वेबल देखो छोटे बच्चों का काम होता है, लेकिन आपको लर्न होना चाहिए। यदि आपको टेबल लर्न होगी तो आसानी से मल्टीप्लाई और ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आसानी से हो जाएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे देखो एक का क्यूब क्या होता है, 1 गुना 1 गुना 3 बार गुना करना उसी संख्या को, 1 गुना 1 गुना 1, तो ये हो जाएगा 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब जल्दी जल्दी लिखता हूँ 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 729, सॉरी 383, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब
9 गुना 9 गुना 729 और 10 की क्यूब 1000। ये आपको नंबर ध्यान में होने चाहिए, विजिबल तो हो रहा है आई थिंक। उसके बाद में मैं लिखता हूँ यहाँ 11 की क्यूब क्या होगी 17, 11 की क्यूब 1331, 12 की क्यूब क्या होगी 1700, 12 की क्यूब हो जाएगी 1728, 13 की क्यूब हो जाएगी 2744 और 14 की क्यूब 13 की क्यूब 2196 और 14 की क्यूब हो जाएगी 2744। ये मैं लिखवा रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा सभी का। 15 की क्यूब हो जाएगी 3375 और 16 की क्यूब क्या हो जाएगी 4096, 20 तक याद होनी चाहिए। 17 की क्यूब हो जाएगी 4913, 18 की क्यूब लगा दो, 18 की क्यूब हो जाएगी 5832 और 19 की क्यूब हो जाएगी 6869 और 20 की क्यूब हो जाएगी 8000, 20 गुना 20 गुना 20। अब ये आपके यदि लर्न है तो अच्छी बात है, 20 तक तो लर्न होनी चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। अब मैं आपको बता देता हूं इसका ट्रिक, जो आप 1 सेकंड, केवल 1 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्यूब रूट को 1 सेकंड में आप सादिक सर का नाम लेके मनन करना, अंदर अंदर ही मनन कर लेना, आ जाएगा, गारंटी है। बस ये 1 सेकंड आपको मनन करने के लिए। देखो क्वेश्चन में, एक तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है इकाई का, और आंसर में क्या आएगा। यदि 1 आ रहा है, इकाई का अंक 1 आ रहा है, इसका मतलब आपको आंसर में भी क्या लिखना है, इकाई का अंक 1 लिखना है। क्वेश्चन में यदि इकाई का अंक 1 है तो आंसर में भी इकाई का अंक 1 ही लिखना है। 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 की क्यूब कितनी है 8, इकाई का अंक क्या आएगा 8। जब 8 आ जाए, मैं बता देता हूं, 8 में देखो, 8 में क्या आ रहा है 2 आ रहा है और 2 में क्या आ रहा है 8 है, इसका मतलब इकाई का अंक यदि 2 आ गया तो आंसर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, अपने क्या आएगा 8 आएगा। यदि इकाई का अंक 8 आ गया तो अपने इकाई का अंक क्या आएगा, आंसर में 2 आएगा। 3 आ गया, ये मतलब 3 का कितना देखो 7 और 3 का 7 है और 7 का देखो 3 आ रहा है, इसका मतलब दोनों रिवर्स हो रहे हैं, एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं। ये मैं पूरा बॉक्स बना देता हूं। उसके बाद में देखो 3 का 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 का हो गया, 7 का 7 होता है, 7 का 3 और 7 में चेंज हो गया ना। उसके बाद में 2 8 का भी चेंज हो गया। उसके बाद में 9 का 9 होता है और 10 मतलब 0 का 0 होता है। इनका इकाई का जो क्वेश्चन में दे रखा है वही आपको लिखना है, ये चेंज होते हैं। अब मैं बता देता हूं, जब स्क्वायर रूट करते हैं, किसी भी क्वेश्चन का स्क्वायर रूट करते हैं, परफेक्ट वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो याद रखना जहां आपके इकाई का अंक 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, जिनमें इकाई का अंक 2 3 7 8 हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नंबर क्यूब रूट में क्या होते हैं, एक दूसरे में चेंज होते हैं क्वेश्चन में। अब मैं आपको, जैसे मान लो क्वेश्चन है, सपोज दैट कोई क्वेश्चन आ गया बड़ा सा कि इसका क्यूब रूट निकालो 13824 का, आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को, आप पहले इसको गुणनखंड विधि से करोगे, भागफल विधि, बहुत सारी विधियां हैं, तो उस तरीके से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। हम सेकंडों में करना चाहते हैं इसको, तो कैसे करेंगे, याद रखना सबसे पहले इस नंबर को लास्ट के इकाई का अंक देखो कितना है 4, इकाई का अंक कितना है 4 किसमें 4 का 4 लिखो, यदि क्वेश्चन में इकाई का अंक 4 है तो 4 ही आएगा आंसर में। अब इसके लास्ट क्यूब रूट में आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट हटा देने। अब क्या बचा 13। अब इन संख्या में देखो कि 13 का किस संख्या का वर्ग रूट, क्यूब रूट 13 से छोटा है और बड़ा है। देखो 1 का वर्ग, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, मतलब 2 का वर्ग जैसे 13 है, वो 2 की वर्ग रूट से, क्यूब रूट से क्या है, क्यूब रूट से छोटा है, से बड़ा है, और 3 से बड़ा है, 3 से छोटा है, 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है। 2 का होता है 8 और 13 और 3 का 27। इसका मतलब 2 के क्यूब रूट और 3 के क्यूब रूट के बीच में, तो यहां तो 2 और 3 आपने फाइंड किया कि 13 किसके बीच में, 2 के क्यूब रूट और 3 के, सॉरी 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में, तो छोटी संख्या क्या है 2 है, तो आपका आंसर क्या हो गया 24 हो गया। आपका आंसर क्या हो गया 24 हो गया। बहुत ही इजी तरीका है। आपको बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, जैसे और भी एग्जांपल बताता हूं।
आपको याद रखना, 1 का 1, 2 का 8 और 8 का 2 और 3 का 7। चलो अब जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने 250047, इसका क्यूब रूट क्या होगा, आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। देखो पहले देखो ये 7 किस में चेंज, 7 का क्या है, 7 किस में चेंज हो सकता है, 3 में। तो इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आएगा, इकाई का अंक 3 आएगा। तो मैं यहां में ये रफ कर देता हूं, रफ कर दूंगा तो आपके 1 मिनट। हाँ ये था 25,047, इसका क्यूब रूट निकालना था। लास्ट के देखो 7, जब इकाई का 7 है तो आंसर 3 हो सकता है, 3 का 7 हो सकता है, 7 है तो आपको क्या लिखना है 3। लास्ट के 3 डिजिट हटा दो, ठीक है 250। अब 1 से लेकर 20 तक की वर्ग संख्या में देखो 250 किसकी वर्ग है, 250 किसकी क्यूब रूट के बराबर आता है। देखो 250 किससे बड़ा होता है, 216 से बड़ा होता है और 343 से छोटा होता है, मतलब 6 और 7 के बीच में आता है। तो छोटी संख्या क्या है 6, तो आंसर क्या हो गया 63, क्या हो गया आंसर 63 हो गया। देखो 1 सेकंड में आपको आंसर मिल गया। उसके बाद में जैसे इक्वेशन जैसे मान लो 405 224, 405 224 दे दिया, इसका क्यूब रूट निकालो। तो इकाई का अंक 4 है, तो आपको आंसर में भी क्या करना है, इकाई का अंक 4 है क्वेश्चन में, तो आपको आंसर में 4 करना है, 4 का 4। अब लास्ट के 3 अंक हटा दिए। अब 405 का कंपेयर करना, 405 किससे बड़ा है, 512 से छोटा है, 343 से छोटा है, 512 से छोटा है और 343 से बड़ा है, 7 और 8 के बीच में, तो छोटे संख्या क्या है 7, तो आंसर क्या हो गया 74 हो गया, आंसर क्या हो गया 74 हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको तो बहुत ही मजा आ रहा होगा ये ऐसे क्वेश्चन देख के। पहली बार आप इतना शॉर्ट ट्रिक देख रहे हो मेरे द्वारा। मैं शॉर्ट ट्रिक में ज्यादा ध्यान नहीं रखता, लेकिन इसका मेरे को पहले से ही पता था कि इससे इजी कोई शॉर्टकट आपको सिखा ही नहीं सकता। इसका आपको क्यूब रूट करना है, तो कैसे करोगे, इसका क्यूब रूट करना है तो कैसे करोगे। लास्ट में देखो इकाई का अंक 6 है, तो इकाई का अंक क्या आपने को आंसर में 6, तो आपको आंसर में क्या करना है, प्लस क्वेश्चन में 6 है तो आपको आंसर में 6 करना है। 6 कौन से होते हैं, 2 और 3 होते हैं, और कौन से होते हैं 2 और 2 किस में हो जाता है 8 में हो जाता है, और 3 किस में हो जाता है 7 में हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है, और सारे वैसे वैसे होते हैं। अब ये लास्ट के 3 हटा दिए, 636 1 से लेकर 10 तक की वर्ग संख्या में देखो 636 किससे बड़ा है, 512 से बड़ा है, 729 से छोटा है, 8 और 9 की वर्ग संख्या, तो छोटी संख्या क्या है 8, तो ये आंसर क्या हो गया 86 हो गया। कितना इजी है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि क्यूब रूट इतना इजी तरीके से हो सकता है क्या। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे। देखो आप लोगों ने प्यार, बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है, और मुझे उम्मीद है कि आप आगे से आगे मेरे इस चैनल को बढ़ाने में मेरी हेल्प करोगे। जितनी आप मेरे पे ये दिखाओगे कि ठीक है सर का भी चैनल दिखाएं आगे। हाँ हो सकता है वीडियो क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो इसमें भी यहाँ जो ऑडियो है वीडियो इन दोनों में प्रॉब्लम चल रही है। ये थोड़े दिन में जल्दी मैं सही कर लूँगा इसको, क्योंकि इतना बजट नहीं है अपना, थोड़े बजट में ही कर रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर सारी चीज़ें। जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। आप लोगों का यदि हेल्प रहा, सपोर्ट रहा बराबर, जिससे 32,768 का क्यूब रूट निकालो, तो आपको 1 सेकंड में निकालना है। तो इकाई का 8 है तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। यदि क्वेश्चन में 8 है तो आंसर में क्या आएगा, इकाई का 2 आएगा। लास्ट के 3 हटा तो 32, लास्ट के 3 अंक हटाने क्यूब रूट में 32। अब 32 देखो किसकी वर्ग संख्या, 1 8 27, 27 से बड़ा है, 64 से छोटा है, मतलब 3 और 4, तो छोटा क्या है 3, तो 32 का आंसर हो गया। 32,768 का क्यूब रूट क्या होता है 32 होता है। अब नेक्स्ट जैसे 729 000, इसका क्यूब रूट क्या होगा। मुझे पता है अंधा आदमी भी देख के ऐसे टटोल के देखे, अच्छा 37 का बढ़ाया हुआ क्या आ जाएगा, वो भी बता देगा। लास्ट की 30, यदि यूनिट वंश डिजिट आपको क्या दे रखा है, इकाई का 0 दे रखा है, तो ऐसे भी क्या होगा 0 होगा। चलो लिखा, लास्ट के 3 हटा दिया। 729 देखो कहीं पे भी है कि 729 9 का है, इसका मतलब ये 90 का आंसर है, 90 की क्यूब रूट है। जैसे अब नेक्स्ट करते हैं 274 625, ये किसका क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब रूट है। देखो 5 का 5, इसमें देखो 5 है तो 5 ही लिखना है आपको। अब आपको लास्ट की 3 हटाना है। 274 किस किसके बीच में है, 216 से बड़ा है, 343 से छोटा है, तो मतलब 6 और 7 की क्यूब रूट क्यूब नंबर के
बीच में है, तो 6 और 7, छोटा कौन सा है 6, तो क्या हो गया 65। आंसर क्या हो गया आपका 65 हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। रीट वालों के लिए बहुत जबरदस्त ये मतलब तरीका है, आप आसानी से, क्योंकि अपने क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आएगा, एक घन की भुजा ये है 65 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा, या फिर आयतन दे देंगे आपको, इसकी क्या निकालना पड़ेगा, भुजा निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सेकंड वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, थोड़ा टफ लेवल लेके आ रहा हूँ मैं। इसमें आपको छोटे वीडियो में आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। अब जैसे 830, और आप लोगों को यदि ये समझ में आ जाएगा ना, तो बाद में क्वेश्चन आपकी भी इजी हो जाएगी। 584 इसमें यदि क्यूब रूट निकालेंगे 1 सेकंड में निकालना है। मुझे कमेंट में या जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो सर इसका क्या होगा। 4 है, इकाई का 4 है, तो आपको 4 ही लिखना है। 584 को हटा दिया, 830 का कंपेयर करना। 830 किससे बड़ा है, किससे छोटा है? 830 9 की वर्ग संख्या 729 से क्या है, बड़ा है, और 10 की वर्ग संख्या से क्या है, क्यूब संख्या से क्या है, क्यूब संख्या से क्या है, ये क्यूब रूट से क्या है, क्यूब से क्या है, छोटा है। 830 किस किस की संख्या के बीच में, 9 की और 10 की क्यूब रूट से क्यूब से के बीच में, तो छोटा संख्या क्या है 9 है, तो आंसर क्या हो गया 94 हो गया। आंसर क्या हो गया, छोटी संख्या लेंगे उनमें से। अब नेक्स्ट नंबर जैसे 4656 इसका क्यूब रूट निकालना है, तो एक सेकंड में कैसे निकालेंगे, इकाई का 6 तो 6 का 6 लिखा, अब लास्ट के 3 हटा दिए। देखो इसमें ये देख लो, ये आपको ट्रिक दे रखा है, 2 है तो 8 है तो 2, 7 है तो 3 है तो 7, आपको इकाई का ये लिखना है, और वैसे वैसे रहेगी 6 का 6। अब 46 में कंपेयर करो 1 से 10 तक की संख्या में, देखो 46 कहां है, 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है, इसका मतलब 3 और 4 के बीच में, तो छोटी संख्या क्या है 3, तो आंसर कितना हो गया 36 हो गया। उसके बाद में 474 552, ये किसका क्यूब रूट है, 1 सेकंड में निकालना है, कैसे निकालेंगे। इकाई का 2 है, इकाई का 2 है, तो आंसर में क्या आएगा, इकाई का 8 आएगा। ये लो भाई 3 अंक हटा दिए, अब क्या बचा 474 का कंपेयर करना है, लास्ट 3 डिजिट है ये आगे बढ़े। 474 343 से बड़ा है और 512 से छोटा है, 7 और 8 के बीच में, तो छोटी संख्या क्या है 7, ये आंसर हो गया 58। ये आंसर क्या हो गया 58 हो गया। अब जैसे 521 439 ये किसका क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब रूट है, 1 है, इकाई का 1 है, तो 1 लिखा, 439 हटा दिए, 531 बचे। 531 का कंपेयर करेंगे किसके बीच में, 531 512 से बड़ा है, 729 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ 8, छोटा अंक क्या है 8 और 9 के बीच में था, तो छोटा अंक क्या है 8, तो ये हो गया 81 का क्यूब रूट हो गया। 185 193 इसका क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले इकाई का अंक देखो 3 है, तो 3 हो तो आंसर में इकाई का अंक आपको क्या लिखना है 7, ये 193 हटा दिए, लास्ट में क्यूब रूट में 3 अंक हटाने, ये लौटा दिए। अब 185 का कंपेयर करना है, इसमें देखो 185 किससे बड़ा है, 125 से बड़ा है, 216 से छोटा है, इसका मतलब 5 का क्यूब क्या है 125 और 6 का क्यूब 216 है, 5 के क्यूब और 600, 6 के क्यूब के बीच में 5 और 6 छोटी संख्या लेंगे आपको 5, तो आंसर कितना होगा 57। ये किसका क्यूब रूट है 57 का क्यूब रूट है। अब जैसे मैं बता देता हूं, पॉइंटों में भी आपको क्वेश्चन देंगे, जैसे पॉइंटों में ये दे दिया 15.625 इसका क्यूब रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम 6 2 5 को देखेंगे, इकाई का 5 है तो 5 का 5, लास्ट के 3 डिजिट हटा दिए। यदि 3 डिजिट बाद में पॉइंट है, राइट साइड से काउंट कर लो, 3 डिजिट बाद में पॉइंट है, तो क्यूब रूट में 1 डिजिट बाद में पॉइंट लगेगा बाहर, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है 15 किसके बीच में है, 15 किसके बीच में है, 15 है देखो 1 8 27, तो 8 और 27 के बीच में, मतलब 2 की क्यूब और 3 की क्यूब के बीच में छोटी संख्या क्या है 2, तो 2 ले लिया, 2.5 का ये क्या हो गया क्यूब रूट हो गया। ये जो संख्या है वो 2.5 की क्यूब रूट है। अब जैसे मैं एक चीज और बता देता हूं, आगे आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपको आई थिंक मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा आपके अच्छे से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं रही, कभी भी आपके नए प्रॉब्लम आ सकती, नींद में भी आपको उठा के कोई पूछेगा नहीं कि इस संख्या का क्यूब रूट क्या हो, 1 सेकंड में आप जवाब दे दोगे, वो तो एग्जाम की बात है, नींद में भी उठा के पूछेगा तो भी आप दोगे एग्जाम में जवाब, गारंटी है। उसके बाद में आपको 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में सबको करके देना है, मैं आपको दे देता हूं। एक तो इसका क्यूब रूट निकाल के देना है, उसके बाद में एक 280 32 21 इसका क्यूब रूट मुझे कमेंट बॉक्स में सारे बताओगे, इसका आंसर क्या होगा
1 सेकंड में आपको करना है, अपने दिल पे हाथ रख के। ऐसे बेईमानी नहीं करनी है कि 2 घंटे बाद में निकाल के आराम से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना है, लाइव क्लास तो है नहीं। तो आप आराम से नहीं 1 सेकंड में करके देना है। आराम से तो करोगे तो नुकसान हो जाएगा, कितना इतना मैंने मेहनत की है, उसके बाद में आराम से करोगे। अब एक क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कोई भी नंबर दे दिया 2 8 9 7 6 5 4 3 2 1 9, इसमें जो आपका आंसर आएगा कितने अंकों का आएगा, क्यूब रूट करना है तो कितने अंकों का आपका आंसर आएगा। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, पेयर बनाना है 3 डिजिट के पीछे से। 1 2 पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए। यहां कितना बना, यदि 1 डिजिट बचता है, 1 डिजिट बचता है तो भी आपको 1 पेयर मानना है, 2 डिजिट बचते हैं तो भी पेयर 1 पेयर मानना है, यदि 3 होते हैं तो 1 पेयर बन ही जाता है। 1 2 3 4 आपका जो आंसर आएगा कितने डिजिट का आंसर आएगा, 4 डिजिट का आएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था 32,768, इसमें आंसर कितना आया था, 32 आया था, 2 डिजिट आया था। कितने पेयर बन रहे, 1 और 2, इसका मतलब आंसर कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आप लोगों के। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करना। हो सकता है आप लोगों को अभी लग रहा है कि चैनल नया है, कई बार देखते भी नहीं है, उससे पहले छोड़ देते। मैं ये बता देता हूँ, मेरे चैनल से रीट पटवारी नहीं, एसएससी बैंक पीओ सारे जितने एग्जाम है वो, उसके बाद में जो घर में बैठे लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या आ रही है 7th 8th 9th 10th के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते गार्जियन। तो उम्मीद है कि यही आपके टॉपिक है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, पावर एंड एक्सपोनेंट है, बहुत सारे ऐसे मानो रीट के जो टॉपिक है टोटल के टोटल 7th 8th 9th क्लास की ही है। तो आप यदि गार्जियन भी देखेंगे, अपने बच्चों को दिखाओगे ये टॉपिक्स। मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत ज़्यादा आज के टाइम में, तो यदि आप हिंदी में बच्चों को सारा समझ में आता है, आप भी इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि और जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले वो हिंदी में पढ़ते हैं, सीधी सी बात है। तो आप यदि उन बच्चों को देखने के लिए दोगे अपना ये मेरा जो चैनल है, वीडियो देखेंगे तो गारंटी के साथ है वो एग्जाम में आसानी से। मैं पहले वीडियो में हमेशा बेसिक लेके आता हूँ, बेसिक और कॉन्सेप्ट, उसके बाद में क्या करता हूँ उसके थोड़े शॉर्ट ट्रिक और वगैरह और एग्जाम संबंधी क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो आप पहला वीडियो जो 6th 7th 8th 9th 10th है वो बच्चे देख सकते हैं आसानी से और अपने बेसिक को मजबूत कर सकते हैं। और घर में जो लेडीज बैठी हैं वो भी अपने बेसिक लेवल है किसी भी चैप्टर का, उसको आप कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे। और यदि देखो जिंदगी तनाव में चल रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हर बात अपनी जो दुख तकलीफ है उसको शेयर करते जाइए। ऐसे सुशांत सिंह की तरह मत कर देना प्लीज़, मुझे तो बहुत डर लगता है ये। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि ये कायर था, ये था, वो था। मैं ये मानता हूँ कायर वायर कुछ नहीं होता। बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता लाइफ में, तभी आदमी ऐसा करता है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, जिंदगी के साथ खेलना है। जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप जिंदगी के साथ लड़ो, उसके साथ एकदम बराबर, एकदम अपना जो हुनर है और अपनी ताकत है, अपना माइंड से उसको काम में लो और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत के साथ लड़ो अपनी ज़िंदगी के साथ। और अपने लोग होते हैं वो देखो, जब तक आप जिंदा हो तब तक, मैं बता देता हूँ, जब तक जिंदा हो तब तक आपको आराम से नहीं बैठने देंगे और ऐसे ही होने चाहिए अपने लोग। और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसी पे ही क्यूब रूट पे शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा, छोटा वीडियो जो जिसमें एग्जाम संबंधी क्वेश्चन होंगे वर्ड प्रॉब्लम के। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।